अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को और उसकी ऑल टाइप्स को, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और अदर एडिशनल क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करना है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का डिफरेंस, तो हमने देखा था जो क्वालिटेटिव होता है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, एक तो वो इंडक्टिव अप्रोच होती है उसके अंदर, और सेकंड वो कौन-सा डाटा होता है, सब्जेक्टिव डाटा होता है उसके अंदर। तो डेफिनेशन देखें इसकी। डेफिनेशन क्या है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक रिसर्च का नेम या रिसर्च का वर्ड जहाँ भी आए, वहाँ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ज़रूर आएगा। ठीक है? क्योंकि रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टेप वाइज़ प्रोसेस से साइंटिफिक मेथड से कंडक्ट की जाती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है? सब्जेक्टिव अप्रोच है जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स नहीं होते। ठीक है? उसके अंदर स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स नहीं होती। इट मीन्स कि इसके अंदर हम किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, पर्सन्स की लाइफ़्स को, ठीक है? लाइफ़ एक्सपीरियंस को, सिचुएशंस को, लाइफ़ उनकी हिस्ट्रीज़ को, ठीक है? लाइफ़ स्टोरीज़ को डिस्कस किया जाता है एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइफ़ एक्सपीरियंस। लाइफ़ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है किसमें? एक सिस्टमैटिक वे से। वो क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमने देख ली क्या होती है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है जिससे के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों के सिचुएशंस, उनकी लाइफ्स, उनकी हिस्ट्रीज को डिस्कस किया जाता है, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं? एक थ्योरी डिवेल्प करने के लिए। ठीक है, जो बिहेवियर थ्योरी है वो इसी बेस पे है, पीपल के बिहेवियर को जज किया गया, उनको जज करके उनका एनालिसिस करके फिर एक थ्योरी बनाई। इट मीन्स कि कैसे मूव किया स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ। ठीक है, वो थ्योरी फिर हम ओवरऑल उसको अप्लाई करते हैं। इसके नेक्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट है डाटा। इसका डाटा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डिफरेंट वे से लिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट वे कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन और सेकंड मेथड इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से मोस्टली जो डाटा कंडक्ट किया जाता है किसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च में। और नेक्स्ट है इसका पॉइंट, जो इसका कंपोनेंट है वो है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल मतलब कि डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करके थ्योरी को डिवेल्प करना। अब कैसे डिफरेंट प्रोसीजर इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? डिफरेंट फेजेस, कंसेप्चुअलाइजेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है, एनालिटिकल फेज, और फिर आती है हमारे पास लास्ट पे रिपोर्टिंग फेज। ठीक है, तो डिफरेंट फेज को यूज करते हुए उसकी फाइंडिंग्स निकालना, थ्योरी को डिवेल्प करना। क्योंकि इसके अंदर हमने बात की थी हम कैसे मूव करते हैं, स्पेसिफिक से मूव करते हैं जर्नल की तरफ। ठीक है, जब स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करें तब हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट है या उसका पेशेंट का कहते हैं बिहेवियर ही है जिस पे हम हमारी रिसर्च थी। ठीक है, उस पर रिसर्च कंडक्ट करके हमने उसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई किया। इट मीन उसको थ्योरी डिवेल्प किया। ठीक है, एक मॉडल बनाया। तो मॉडल्स बनाना कैसे? एनालिटिक्स करके, डिफरेंट प्रोसीजर से। ठीक है, लास्ट पे है रिटन एंड वर्बल रिपोर्ट। रिटन और वर्बल रिपोर्ट क्या है कि जो डाटा आपने कंडक्ट किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस किस टाइप का है। ठीक है, आप एक साइंटिफिक वे से उसको जर्नल उसका पब्लिश करवाते हैं या आप कॉन्फ्रेंस के ऊपर उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है बेसिक इसके क्वालिटेटिव रिसर्च के। अब नेक्स्ट हमें देखनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि हमने देखा ये कौन सी अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसके अंदर क्या डिस्कस करते हैं? एवरी डे एक्सपीरियंस। ठीक है, एवरी डे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? क्वालिटेटिव रिसर्च की। उसके बाद ये कहाँ होती है? नेचुरल सेटिंग में। इसके लिए आपको कोई आर्टिफिशियल सेटिंग सेट नहीं करना पड़ती। ठीक है, नेचुरल सेटिंग में होता है ये प्रोसीजर। क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ होती है? नेचुरल सेटिंग में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें ऑनगोइंग एनालिसिस होता है। ठीक है, इट मीन्स इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये क्या है? फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैसे? इसको अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप कोई सिचुएशन बीच में मज़ीद ऐड कर सकते हैं, कोई फाइंडिंग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर डिज़ाइन क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एक तो ये डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है, दूसरा इसके अंदर रिसर्चर एज अ इंस्ट्रूमेंट भी होता है। रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने बिहेवियर, अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशंस, अपने इवेंट्स को भी शेयर करता है। ठीक है, वो उनके ऊपर भी थ्योरी डिवेल्प कर सकता है। तो इसमें क्या है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है रिसर्चर के लिए, उसे अगर कोई और सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो वो खुद एज ए इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे सब्जेक्ट वो वहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट एज ए पार्टिसिपेंट वहाँ पे वर्क कर सकता है। कि इसमें
मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमने देखा था पीछे, इंटरव्यू देखा था, और भी डिफरेंट इसकी टाइप्स आएंगी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमने देखनी है इसके फेजेस कौन कौन सी हैं, और एक इसके अंदर हम डाटा को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। डाटा को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, डाटा को मर्ज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम मॉडल्स थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट फेज है ओरिएंटेशन फेज, या इसे कहते हैं ओरिएंटेशन और साथ में ओवरव्यू, ठीक है। इट मीन्स कि ऐसी फेज जिसके अंदर हम अपने फिनोमिना को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट फेज है हमारे पास फोकस्ड फेज। फोकस फेज मीन कि वो पॉइंट जिसके हम ऊपर हमारा मेन फोकस होता है, जो हमारा स्टडी का पर्पस होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि इसके अंदर हमारा जो भी कोई फिनोमिना है, जो भी कोई लाइफ इवेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इन डेप्थ में उसको एक्सप्लोर करते हैं, डेप्थ एक्सप्लोरेशन देते हैं, ठीक है। मतलब हमारा फाइंडिंग्स, उसका फोकस किस चीज़ पे था, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और मॉडल डिवेल्प करते हैं, ठीक है। जब क्रिटिकली एनालाइज हो गया, उसको डेप्थ में हमने एक्सप्लोर कर दिया, फिर क्या डिवेल्प हो जाता है, मॉडल डिवेल्प हो जाता है, थ्योरी डिवेल्प हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फेज है कंफर्मेशन फेज। कंफर्मेशन फेज को क्लोजर फेज भी कहते हैं। इट मीन ये वो फेज है जिसके अंदर हम अपनी फाइंडिंग्स को व्यू करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग्स को व्यू करके उनको फिर क्या किया था, रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि हम हमारा जो जर्नल है वो हमने प्रेजेंट करना है कॉन्फ्रेंस में या पब्लिश करना है, तो वो फिर कंफर्मेशन फेज में वो चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की टाइप्स क्या हैं, फर्स्ट है एंथ्रोग्राफी। एंथ्रोग्राफी के बाद हमारे पास आता है ग्राउंडेड थ्योरी, और नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल रिसर्च, और फिर आती है एक्शन रिसर्च, ठीक है। ये टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की, जो कि हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा आज क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को, ठीक है। ये क्या है कि सिस्टमेटिक सब्जेक्टिव अप्रोच है, जिसके अंदर हम लाइफ एक्सपीरियंस को, लाइफ हिस्ट्रीज को, बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इसके 3 हमने कंपोनेंट देखे, कौन से हैं, डाटा कलेक्शन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, रिटर्न और वर्बल रिपोर्ट है। डाटा कलेक्शन हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, इसे मोस्टली जो इसमें किया जाता है ऑब्जर्वेशन से और इंटरव्यू से किया जाता है। एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर यूज करके हम क्या बनाते हैं, थ्योरी डेवलप करते हैं। फिर हमने रिटन और वर्बल देखा कि आफ्टर थ्योरी डेवलपमेंटेशन हम डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो उसको ये किस फेज में कंपोनेंट में होता है, रिटन और वर्बल में अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके डिफरेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि इसमें क्या होता है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं, नेचुरल सेटिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, फ्लेक्सिबल डिजाइन है, रिसर्च एज ए इंस्ट्रूमेंट होता है, मल्टीपल सोर्स एंड डाटा कलेक्शन के इसके अंदर डिजाइन को मर्ज किया जाता है, इसके अंदर हम मॉडल्स डिवेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखे फेजेस, इसके 3 फेजेस थी। ओरिएंटेशन फेज, ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है कि ओवरव्यू देते हैं, ठीक है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिनोमिना को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है इस पे स्टडी का, इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर था फोकस कि हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, डेप्थ के अंदर उसको एक्सप्लोर करते हैं सिचुएशन को, और फिर थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन फेज में था कि जो थ्योरी या जो डाटा हमने कलेक्ट किया, जो एनालाइज हमने किया, ठीक है, उसको फिर क्या करते हैं, कन्फर्म किया जाता है बाय रिपोर्टिंग, ठीक है। उसको जर्नल के थ्रू प्रेजेंट करके, उसको पब्लिश करवा के, उसको कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट करके, और उसको क्या किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है। इट मीन्स डाटा को वैलिड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं, 6 टाइप हैं, एथनोग्राफिक, फिनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी और एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।